वेलकम बैक टू टिप्स एंड प्रॉफिट्स। वी ग्रो टुगेदर। बात करते हैं अपने आगे वीडियो के लिए, जो कि मैं लेके आया हूँ आपके लिए। कुछ इन्फॉर्मेशन, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बट हमारी एडवाइस कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से होगा। बात करते हैं अपने पूरा पुराने एनालिसिस के बारे में, जो कि मैंने आपको वीकली एनालिसिस शेयर किए हुए थे रिगार्डिंग द गोल्ड, रिगार्डिंग नैस्डैक और रिगार्डिंग अदर करेंसी पेयर्स। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा गोल्ड की। गोल्ड में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें सेलिंग प्रेशर डेवलप हो रहा है। 93 1963 के एरिया से आपने देखा होगा कि लाइक कई बार वहाँ से रिजेक्शन आई, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं दे सकी। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जो मंडे का दिन काफ़ी फ्रूटफुल डे रहा, बिकॉज हमने उसमें स्कैल्पिंग के लेवल्स कई बार अचीव किए। उसमें होता क्या है, स्कैल्पिंग के लिए बेसिकली आपने देखना होता है कि लाइक जब मार्केट रेंज बाउंड रहती है, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्कैल्प इन दैट मार्केट। आप देखिए लाइक पिछले 3 दिनों से मार्केट एक टाइट रेंज के अंदर घूम रही है। आपने भी नोटिस किया होगा लाइक जब भी मार्केट 63 62 के एरिया को टच करके वापस से 55 54 70 80 पिप्स के अंदर ही मार्केट ने रेंज किया। एंड देन नेक्स्ट डे अगेन व्हेन द मार्केट केम अप टू 61 एरिया, देन इट इज़ कमिंग अप टू 52 53 एरियाज, जस्ट टच एंड गो। एंड मंडे को भी मैं वही बताऊंगा कि लाइक जो लेवल्स थे इसके, जो नीचे के साइड के लेवल इसने टच किए 51 के समवेयर से। एंड देन वापस से मार्केट फिर उठती थी 57 58 के समवेयर से। तो हमने बहुत ही अच्छी स्कैल्पिंग इसे करने की कोशिश की। इवन देन बोथ द साइड लाइक बाई एंड सेलिंग साइड एक क्लियर गाइडलाइंस दी गई ग्रुप के अंदर कि लाइक आप इस लेवल से एंट्री कीजिए एंड 30 और 40 पिप्स का आपका एस होगा मैक्स। ठीक है, तो हाँ उस रेंज के अंदर हमने 3 से 4 बार डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट निकाला और सभी लोगों को प्रॉफिट पहुंचाने की भी कोशिश की। हालांकि हमारे जो इंट्राडे के जो लेवल्स थे वो भी मैंने शेयर किए हुए थे मॉर्निंग में ही, रिटर्न जो दिए हुए थे लाइक जो हमारे सेलिंग लेवल्स थे, दोज वर एक क्लियर गाइडलाइंस दिया हुआ था कि लाइक आपने 57 58 के समवेयर अगर मार्केट आपको मिलती है तो यहाँ से आप सेलिंग कीजिए, उस पोजीशन को होल्ड कीजिए। जो कि हमारे टीपीज जो मैंने रखे हुए थे, फर्स्ट टीपी हमारा था 44 का 1944 का, एंड सेकेंड टीपी वी वर एक्सपेक्टिंग 1936। बट हालांकि मार्केट उससे नीचे नहीं जा सकी, but still we got in that area also like around 140 pips in that particular trade, intraday trade regarding the gold. So बहुत ही अच्छा एक दिन रहा जिसमें कि अराउंड मोर देन 250 पिप्स का टीपी अचीव हुआ है। सबसे अच्छी बात होती है, देखिए मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी रहती कैसी है। लाइक स्पेशली स्कैल्पिंग के लिए, स्कैल्पिंग बेसिकली क्या है, सी मार्केट हमेशा बड़े मूवमेंट नहीं देती है, राइट। वीक में 10 डेज 15 डेज में हार्डली कभी एक बड़ा मोमेंटम मिलता है जिसमें कि आपको 300 400 पिप्स इन सिंगल टाइम आपको मिल सकता है, राइट। हमेशा आपको रेंज एक ढूंढनी होती है कि लाइक जिसमें कि आप टाइट रेंज के साथ स्कैल्पिंग कर सकें, स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। इवन लाइक उन्हें थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लाइक उन्हें बताना होता है कि हाँ हम ये हमारी रेंज आ गई है, अब हमें प्रॉपर टाइट एस एल के साथ हमें बैठना है एंड हमें यहाँ पे एग्जिट लेना है, यहाँ पे एंट्री लेना है, जो हम प्रॉपर गाइडेंस देते रहते हैं ग्रुप के अंदर। तो रिगार्डिंग द गोल्ड जो मैंने आपको बताया कि जो रेंज बाउंड रहा, जिसके बीच में हम पिछले 3 और 4 दिन से बहुत अच्छी टाइट रेंज में था, जिसमें कि स्कैल्पिंग का जो लेवल था डेफिनेटली बोथ द साइड, नॉट ओनली सिंगल साइड, बोथ द साइड हमने अचीव किया। बिकॉज मैं देख रहा था यहाँ से मार्केट ना तो ऊपर निकलने के चांस बन रहे हैं, ना ही वो ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस रिलेटेड। अब बात करते हैं कि गोल्ड में आगे होने क्या जा रहा है। मैं गोल्ड को क्या लेवल्स अचीव हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, स्पेशली मंगलवार जो ट्यूसडे का दिन होगा उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो रेंजेस बनी हुई है लाइक गोल्ड की, उसने अपना हाई अभी तक ब्रेक नहीं किया। 1963 के समवेयर का जो टारगेट है वो अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है अप साइड में। एंड द डाउन साइड इट केम अप टू 1945, 1945.7 के समवेयर तक ही आया है गोल्ड। तो अभी हम वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाइक अगर हायर साइड हमारा ब्रेकआउट होता है और मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर पाती है, मार्केट अगर उसके ऊपर सस्टेन कर पाती है, देन ओनली वी कैन सी द टारगेट ऑफ 1973 और मे बी फर्दर अप। इट डिपेंड्स। लाइक
अगर वहाँ वहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है, कुछ 4 आवर कैंडल डेवलप होती है, बाइंग प्रेशर अगर बनता है तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकती है। बट वहाँ से हमें वही है कि सेलिंग सेलिंग की तरफ देखना होगा। लेवल्स आपको डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। इवन देन अगर मार्केट 70 to 73 जाती है, जो कि हमारे टारगेट्स थे। देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि गोल्ड में हुआ, लाइक नेस्डेक हुआ, ऑयल हुआ, इसमें हम बिना प्लानिंग के नहीं बैठते। हम एक प्रॉपर पहले प्लान रेडी करते हैं। प्लान पे हम पहले जो भी असेसमेंट होगा, जिन चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं, जो भी पैटर्न्स हुए वो हम डिस्कस करते हैं, अपने जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिस्कस करते हैं। हाँ, ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ। अगर आप इसमें कुछ एडवाइस करेंगे, अगर आपको कुछ अदर वे से कुछ एंगल लग रहा है, कुछ और अगर आप समझ पा रहे हैं, कुछ ऑन एड ऑन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अपनी राय दीजिए, जो कि हम प्रॉपर एक अपने टीम के साथ डिस्कस करते हैं वो सारी चीज़ें। और बहुत सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें से जो अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं, लाइक जो मैं टिप्स एंड दीज थिंग्स आर वी आर गेटिंग फ्रॉम देयर ओनली। ठीक है, तो उससे हमें एक प्रॉपर फॉर्मेशन का आइडिया होता है, प्रॉपर फॉर्मेशन बनाई जाती है, लाइक चार्ट चार्ट के ऊपर, नॉट लाइक ब्लाइंडली वी आर नॉट जंपिंग अपॉन दैट, राइट। सो होता क्या बेसिकली कि जैसे गोल्ड जो जिस टाइप का पेयर है, अच्छा प्रॉफिट आपको देता है अगर आप पूरे प्लानिंग के साथ उसमें आते हैं। ठीक है, देखिए, कोई भी लकी एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है पूरा वीक हो जाए, राइट। तो मैं आपको बताना वही चाह रहा हूँ कि लाइक अगर आप पूरा प्लानिंग के साथ किसी चीज़ में उतरते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। तो वही चीज़ है, लाइक गोल्ड के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, लाइक जो हम पिछले दिनों से प्लान करके हुए थे कि लाइक गोल्ड का पैटर्न क्या बन रहा है। हालांकि दुनिया का किसी भी वीडियो में मैंने नहीं देखा लाइक रिगार्डिंग द गोल्ड की कोई भी उस लेवल को देख रहा हो। हर कोई यही बात कर रहा था कि लाइक मार्केट अब यहाँ से 1880, 1870, 1850, दीज वर द लेवल्स। जब भी मार्केट ने 1893 का लेवल टच किया तो सभी का वही होप हो गया कि नहीं, जितना मार्केट ऊपर जाएगी एंड वहाँ से हमें सेल करना है। तो ये कंसेप्ट बना हुआ था लोगों का। हालांकि उसमें कई सारे लोगों का अकाउंट वॉश हुआ, बिकॉज लोगों को ना, छोटे जो ट्रेडर है उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जस्ट आपने आके बोल दिया अब जब भी मार्केट आप हाई बनाए एंड आप वहाँ से सेल करो। तो दिस इज नॉट द वे एक्चुअली, दिस इज नॉट द ट्रेडिंग, दिस इज जस्ट गैम्बलिंग एक्चुअली, यू कैन से, राइट। दिस इज जस्ट गैम्बलिंग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको उन पर फोकस करने की ज़रूरत है कि मार्केट रन कैसे कर रही है। मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन बनेगी, आपने लो अगर टच कर लिया तो डेफिनेटली वो नीचे ही जाएगी। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, करेक्ट। जिससे होता है क्या, देखिए, आपका अगर बड़ा अकाउंट है, यू कैन हैंडल। सी, बड़ा अकाउंट आप किसी छोटे बच्चे को भी दे देंगे तो वो अच्छे से मैनेज कर लेगा, वो भी अपना वीडियो गेम खेल के निकाल लेगा उसमें, राइट। तो मेन बात आती है कि आप छोटे अकाउंट्स को कैसे हैंडल करते हैं। $100 अकाउंट, $200 अकाउंट। सी, अगर आप देखिए छोटे अकाउंट्स को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, दैट मीन्स यू आर ए परफेक्ट ट्रेडर। यू कैन मैनेज एवरीथिंग इफ यू कैन मैनेज इन स्मॉल अकाउंट दैट दिस what you call proper money management and all. With that, if you can trade these small areas and like small zones, then it is good. Like if you grow that equity in that particular small amount, then definitely you are a good trader, that I can say. चलो अब हम बात करते हैं आगे अपने आने वाली पेयर नेस्डेक की। नेस्डेक के बारे में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी वीकली चार्ट में भी शेयर किया था कि लाइक ये मैं लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीक के लिए। तो मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल तो नहीं रही मंडे के दिन, बट वही हम अभी भी एक्सपेक्ट वही कर रहे हैं कि लाइक यहाँ से जो उसने अपना हाई बनाया है, हाई बनाया, जो हाई उसका लेवल था वो रिटेस्ट होके मार्केट फर्दर डाउन आने के चांसेस हैं। डाउन कहाँ तक आ सकती है, आपके जो सेल पोजीशंस आप कहाँ से ओपन कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको जो लेवल्स दिए गए थे उसी लेवल के अकॉर्डिंग आप अपने पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। स्पेशली इसी हमारे ग्रुप की सबसे अच्छी बात क्या है कि लाइक हम 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं जब भी जिससे भी ज़रूरत होती है। इवन स्पेशली स्पेशली यूरोप एंड यूएस सेशन के लिए, लाइक किसी का कुछ भी अगर क्वेरी है, किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू their opening the trade or they are related to handling the trade and everything like, सो हम प्रॉपर एक गाइडलाइंस देते हैं कि आपने किस बेसिस पे अपने ट्रेड्स को ओपन करना है, कैसे आपने मैनेज करना है उन ट्रेड्स को, राइट। क्या लॉट साइज होना चाहिए, किसके बेसिस पे आपको जाना है, आपका अकाउंट इक्विटी इतना है तो आपको किस लॉट साइज के साथ जाना चाहिए जिससे कि आपका लो रिस्क में रहे। देखिए, मेनली होता क्या है कि मनी मैनेजमेंट इज़ अ बिग थिंग, राइट। अगर आपने अकाउंट आपने हैंडल करना है, अपना प्रॉपरली हैंडल करना है, तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर जो लॉट साइज उसके लिए सूटेबल है आपके अकाउंट के लिए, उसी पे आपको जाना चाहिए।
तो हम वही गाइडेंस प्रोवाइड करते रहते हैं रेगुलरली, वीडियो के अंदर भी बताते रहते हैं कि लाइक अगर आपने इस बेसिस में एंट्री लेनी है तो आपको कैसे उसमें एंटर होना है, अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो उसमें आपने कैसी एंट्री लेनी है। हालांकि मैं कई बार लेयरिंग का भी कराता हूँ कि लेयरिंग में आप आइए, बिकॉज ऑफ एक सी जब मार्केट टाइट रेंज में रहती है, हमें पता है कि हमारा मोमेंटम ज़्यादा नहीं है, हार्डली रेंज में आप सोचिए 50 और 60 पिप्स का मूवमेंट मिल रहा है, तो उसमें मैं कोशिश वही करता हूँ कि 20-30 पिप्स के अंदर का जो मैंने बाइंग एरिया एरिया फिर सेलिंग एरिया जो मैंने आपको दिया है उसके अंदर मार्केट रह रही है, तो उसमें आपको एक टाइट रेंज के अंदर अपने लेयरिंग करके एंड देन छोटे से मूवमेंट के अंदर आप अच्छा गेन कर सकते हैं, अपने इक्विटी को ग्रो कर सकते हैं, छोटे अकाउंट्स को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एम रहता है। अब बात करते हैं हम नैस्डैक की। नैस्डैक में मैं जो देख रहा था कि लाइक अपर साइड इसने 15,720-22 का लेवल टच किया हुआ है, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वापस से एरिया रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट होने के बाद मार्केट नीचे फर्दर डाउन जा सकती। डाउन वो कहाँ तक आ सकती है, जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं 15,320 से 15,280 के समवेयर के जो लेवल्स हैं, वो मार्केट वापस से एक बार टेस्ट कर सकती है। यहाँ से जो हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड जो कि अच्छे पिप्स के लिए जो बाई निकल सकती है, बहुत अच्छी बाई निकल सकती है, दोज एरियाज कैन बी टिल द लेवल ऑफ 16,400 टू 16,800 समवेयर। बट इसमें एंट्री करने से पहले मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा, उस लेवल पे गाइड करूँगा कि आपने एंट्री कैसे लेनी है, किस लेवल से किन चीज़ों को आपने कंसीडर करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पे क्या बनेगा तब आपने एंट्री लेनी है। तो ये सारी चीज़ें लेवल टू लेवल डिस्कस करते रहते हैं, रेगुलर डिस्कशन चलता रहता है। सबसे बड़ी बात है ग्रुप की कि लाइक पॉजिटिव डिस्कशन यहाँ पे हम करते हैं। देखिए, ट्रेड देना, किसी ट्रेड को देना, ट्रेड में रहना, ट्रेड को समझना, ट्रेड को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, ट्रेड से मुनाफा कमाना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, जिसमें कि आप भी देखेंगे ग्रुप में, ग्रुप का हिस्सा जब बनेंगे आप भी देखेंगे कि लाइक हम चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने इस ट्रेड में कैसे जाना है, किस लॉट साइज से जाना है, आपका रीज़न क्या है। देखिए, आप कुछ सवाल जब आप खुद से पूछना शुरू कर देंगे, आपको खुद से समझ में आना लगेगा कि लाइक इस ट्रेड में मैं सही जा रहा हूँ, सही मुझे जाना चाहिए, मुझे एंट्री लेना चाहिए, मेरा लॉट साइज इतना है, मेरा इक्विटी साइज इतना है, कैपिटल मेरे पास ये है, मेरे पास ओपन ट्रेड्स ये पड़े हुए हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी, लाइक आपका फ्री मार्जिन इतना बचा हुआ है। तो सो मेनी थिंग्स, अगर आप खुद से ये क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे एक बार, तो आपको इनके आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक आपका देखो एसओपी होता है आपका, एसओपी आप उसमें जरूर डेफिनेटली टिक ऑफ किया कीजिए कि हाँ दीज लेवल्स आर देयर, वी शुड एंटर। ठीक है, यहाँ पे हमें एंट्री करनी है, दीज आर एंट्री, दीज आर ओके। ठीक है, तो वो एक टिप्स एंड प्रो होता है, लाइक वो आपको अगर फॉलो करना है तो डेफिनेटली आप एक अच्छी ट्रेड के लिए जाएंगे, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं उससे, अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, अपने अकाउंट को बहुत ही अच्छा ग्रो करा सकते हैं। बात करता हूँ नैस्डैक की, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके बाइंग लेवल्स और सेलिंग लेवल्स क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइक सेलिंग साइड जो मैं नैस्डैक को देख रहा हूँ अभी 15,800 15,780 के लेवल से, डेफिनेटली यहाँ पे अगर मार्केट मिलती है तो हम सेल के लिए जाएंगे। जो भी उस लेवल पे लाइक एस एल होगा, टी पीज होगा, वो हम ग्रुप के अंदर डिस्कस करेंगे। ये हमारा जस्ट एक जोन है लाइक जहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। ऐसे ही मार्केट ये जा कहाँ तक सकती है वो भी मैंने आपको डिस्कस किया है कि लाइक 15,350 15,280 तक का लेवल जो मैं देख सकता हूँ, यहाँ तक आपको मिल सकता है। हालांकि उसके नीचे के लेवल्स डाउटफुल हैं थोड़े, जो मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट ज़्यादा फर्दर डाउन यहाँ से एक्सपेक्टेड है। इस लेवल में मार्केट अगर सपोर्ट लेती है तो डेफिनेटली हम दूसरे डायरेक्शन की तरफ देखेंगे। और आपको उसमें देखो होता क्या है लाइक जब भी हम किसी ट्रेड को देख रहे होते हैं, एक फॉर्मेशन पहले से बन जाती है। एंड फॉर्मेशन बनने पे होता क्या है लाइक अगर उसी समय समझ लीजिए कि कोई फंडामेंटल्स डाटा मौजूद है मार्केट में, तो होता क्या है जैसे फॉर्मेशन भी बन गई, फंडामेंटल्स भी आ गए, तो उनका जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन मार्केट को स्पीड अप करता है। देखिए फंडामेंटली जो लोग बहुत सारे लोग मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम फंडामेंटली बहुत अच्छा करते हैं तो हमें टेक्निकल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है, राइट। जब भी हम फंडामेंटल्स को की बात करते हैं, फंडामेंटल्स ना ही तो केवल फंडामेंटल्स ड्राइव कर सकते हैं मार्केट को, ना ही टेक्निकल्स ड्राइव कर सकते हैं, राइट। तो होता यहाँ पे यही है कि लाइक जब फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है, उनका जो कॉम्बिनेशन बैठेगा तभी वो ट्रेड आपकी राइट होगी, वो बेहतरीन तरीके से राइट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि हम अपने गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, इवन ग्रुप में बताते रहते हैं कि भाई आपको किस बेसिस में जाना है, क्या हमारा ये डाटा आ रहा है, किससे लेट कर रहा है। ठीक है, सबसे अच्छी बात होती है कि लाइक हमारे ग्रुप के अंदर जब भी हम लाइक हाई वॉलेटाइल मार्केट होता है तो
उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इवन जो हमारे एक्सपर्ट ट्रेडर हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उस टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, बिकॉज दैट इज़ द टाइम जहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत होती है, राइट। क्योंकि देखिए देखिए हम छोटे ट्रेडर हैं, हम ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बुल मास्टर हो गए और समथिंग लाइक प्रो एंड दिस थिंग लाइक। तो हमें ना किसी को गाइड करने की डेफिनेटली उस टाइम पे ज़रूरत है। बहुत सारे न्यू ट्रेडर हैं जो जस्ट ज्वाइन हुए हैं, छोटे छोटे अकाउंट्स हैं 200 500, तो उन्हें डेफिनेटली गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप उन्हें अभी से गाइडेंस करेंगे एंड आगे चल के उस आपके लिए वो ईजी हो जाएगा कि वो भी आपको आपके ग्रुप में किसी न किसी को गाइड कर रहे होंगे अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट एक्चुअली जो मैं समझता हूँ। आई डोंट नो लोगों का फील कैसा है, वो अपने ग्रुप को या फिर समथिंग अपने कम्युनिटी और समथिंग लाइक वट एवर दे कॉल, राइट, वो उसे कैसे डेवलप करना चाहते हैं। जो मेरा वे ऑफ थिंकिंग है कि लाइक आप जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें आप थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए, उनके अकाउंट को सेव करने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी बंदा अगर कुछ छोटी सी इक्विटी भी अगर लेके आ रहा है मार्केट में, उसे आप रेस्पेक्ट दीजिए। नॉट लाइक देखिए ये जो छोटा अमाउंट होता है, नॉट लाइक आप इसे ऐसा नहीं बोल सकते कि वो अकाउंट ब्लो होने के लिए है, करेक्ट। वो अकाउंट आपका वॉश ही हो जाएगा। आप उससे सीखने के लिए हैं, डेफिनेटली उससे सीखने के लिए, बट उसे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। उसे ये सिखाने की ज़रूरत है हमें कि लाइक उससे भी आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। सी जो बंदा $100 का अकाउंट $200 का अकाउंट अगर मैनेज नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली वो उसे अगर 5000 का भी अकाउंट देंगे वो मैनेज नहीं कर पाएगा। वहाँ पे भी वो बड़ी बड़ी लॉट्स लेके वो अकाउंट ब्लो कर देगा। तो यहाँ पे कमी किस चीज़ की है? कमी है यहाँ पे मैनेजमेंट की, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट की है, राइट, जो कि बहुत ज़रूरी है इसमें। तो वही गाइडेंस हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अपने ग्रुप से। अच्छा, मैं बात करता हूँ आगे अगले करेंसी पेयर्स की। तो जो कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था, व्हाट यू कॉल यूरो यूएसडी। नेक्स्ट पेज इज यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के बारे में बताया था, अपना जो हाई इसने लगाया हुआ है, तो उस हाई से हमने सेलिंग देखनी है और डेफिनेटली वो उसके और ऊपर ब्रेकआउट के चांसेस कम है। हालांकि छोटे एसएल के साथ हम बैठेंगे यहाँ पे, एंड हमारा जो टीपी हो सकता है 1.10 के समवेयर तक मार्केट यहाँ तक जा सकती है। इसके भी लेवल्स मैंने आपको बताए हुए, एक जोन बताया हुआ है, पर्टिकुलर जोन से हम एंट्री करेंगे एंड पर्टिकुलर जोन तक हम देख सकते हैं इसके टीपीज, राइट, जो यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूँ। एंड एक्सपेक्टेड लेवल्स मैं देख रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। लाइक इवन मैंने शेयर भी किया हुआ है, इवन लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, वीकली वीडियोज़ में, कि लाइक जो हमारे एक्सपेक्टेड लेवल्स हो सकते हैं, काफ़ी हायर साइड मार्केट निकल सकती है इसकी यूरो यूएसडी की। जिस तरह से इस मार्केट को मैं देख रहा हूँ, ये यूरो यूएसडी को मैं देख रहा हूँ, आप आगे आने वीडियो में वो चीज़ देखेंगे। इवन मैं ना कोशिश वही करता हूँ कि लाइक जो चीज़ मैंने आपको शेयर की है, ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर की है, एंड आगे जब भी जो भी उसका फॉर्मेशन बनेगा, मैं डेफिनेटली चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मैंने इस वीक में आपको ये एनालिसिस दिए थे, इनका रिजल्ट ये आया। तो एवरी वीक वही मैं कोशिश करूँगा कि लाइक हमारे एक्सपेक्टेड लेवल्स ये थे, हमने कितना मीट किया, हम कितना गलत हुए, हम कितना सही हुए। तो दीज आर द थिंग्स। लाइक ऐसे हमें होता क्या है कि लाइक जब भी हम किसी चीज़ के लिए जाते हैं, सपोज हम गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड का हमारा कोई एसेट हिट हुआ, क्या रीज़न हुआ उसका एसेट हिट होने का? हमने मार्केट को सही से एसेस नहीं किया, या फिर मार्केट ने सही रिएक्ट नहीं किया, या फिर वहाँ पे एक फंडामेंटल्स ऐसा अवेलेबल होगा, या फिर सडन कुछ। तो हम बात कर रहे थे अभी यूरो यूएसडी के बारे में। मैंने आपको बताया कि जो भी हाई उसका लगा हुआ है, उसके ऊपर अराउंड 50 पिप्स का हम एसएल लेंगे, एंड हम नीचे के लेवल 1.10 के समवेयर तक मार्केट को देख सकते हैं। ऑयल ऑयल की जो मैं बात कर रहा था, ऑयल का कल भी आपने देखा होगा मोमेंटम, अराउंड अराउंड सडन जंप आया उसमें, 76 तक मार्केट आई विद इन अ कैंडल। मैं हमेशा बात करता हूँ ऑयल के लिए कि लाइक ऑयल छोटे अकाउंट के लिए नहीं है, आप इस चीज़ को समझिए। ऑयल नेस्डेक ये आप समझिए कि 1000 से कम अकाउंट वालों के लिए नहीं है। तो इन चीज़ों को समझने की आप कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि लाइक मैं ये चीज़ क्यों बोलता हूँ। सी इनके जो मोमेंटम है, आपने देखा होगा कि लाइक जब भी ये रन करना शुरू करते हैं एक ही डायरेक्शन में 200 300 पिप्स तक मूवमेंट आ जाती है, ठीक है। अगर कोई छोटे अकाउंट लाइक $200 $300 $500 का अकाउंट अगर होल्ड कर रहा है, उसमें भी अगर आपकी पोजीशंस ओपन है कुछ, तो उसमें इश्यूज वही होता है कि लाइक कुछ आपके पोजीशंस ओपन है, उसमें आपका मार्जिन गया। अगर आपने ऑयल में ट्रेड रखना है, सबसे बड़ी बात है ऑयल में ट्रेड के लिए एटलीस्ट 70 80 और 100 पिप्स का आपका एसएल होगा वहाँ पे, राइट। जब मार्केट इसकी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो वो एक ही डायरेक्शन में भागती रहती है, ठीक है। फिर आपने इस रेगुलर करेंसी को लंबा होल्ड करना, तो दैट इज़ नॉट सेफ फॉर स्मॉल अकाउंट ट्रेडर्स स्पेशली। तो इस वजह से मैं गाइड करता हूँ कि लाइक आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ करें, प्रॉपर अपने इक्विटी के अकॉर्डिंग उससे ट्रेड करें। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम
ग्रुप में शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं कि आपने कैसे बढ़ना है, किस करेंसी में आपके लिए बेटर होगा, ट्रेड करना बेटर होगा। लाइक हमारे ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो पूछते रहे, सर आपने ऑयल में नहीं बताया, सर आपने नेस्डेक का बता दीजिए। तो बिकॉज सी द जो छोटे अकाउंट ट्रेडर्स हैं वो बहुत सारे मौजूद हैं ग्रुप के अंदर, राइट। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से किसी का ऐसे लॉस हो या फिर कोई मिसगाइड हो जाए। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा लगता है कि लाइक नहीं, हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो डेफिनेटली स्लोली स्लोली करके ग्रो करे। देखिए, जब हम अपना लॉस को रिड्यूस करना शुरू कर देते, लॉस को कम करना शुरू कर देते, तो डेफिनेटली हम एक अच्छी बोलना चाहिए कि लाइक हम प्रोग्रेस करना शुरू कर देते हैं। सीधी सी बात ये है। सी जब लॉस हम रिड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली हम वहाँ से ग्रो करना शुरू करते हैं। मैं नहीं बोलूँगी प्रॉफिट लेना शुरू करते हैं, वहाँ से ग्रो करना शुरू करते हैं, करेक्ट। तो ये मेरा वे ऑफ थिंकिंग है। अब अगला कोई भी जो भी बंदा है कुछ और अगर सोचता है इसके बारे में, कुछ और अगर उसका परसेप्शन है, तो डेफिनेटली हर किसी का अलग अलग अपना परसेप्शन हो सकता है। अच्छा, मैं बात करता हूँ अभी ऑयल का हो गया हमारा है। ऑयल के बाद मैं बात करता हूँ यूएसडी कैट। यूएसडी कैट के मैंने उस दिन जो लेवल शेयर किए हुए थे वीकली वीडियो में बताया था कि यूएसडी कैट एक बहुत अच्छे बाइंग लेवल में खड़ा हुआ है, एंड वहाँ से अच्छा एक पंप दिया यूएसडी कैट ने। मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो लेवल हमने बताए हुए थे उस लेवल पर वापस रिटेस्ट अगर करता है 1.31 312 315 के समवेयर अगर मार्केट आती है यूएसडी कैट की, तो डेफिनेटली हम यहाँ से बाइंग करेंगे। एंड जो लेवल्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊँ, लॉन्गर टर्म जो लेवल्स होंगे वो मार्केट हमारी 1.36 तक, 1.3536 तक यहाँ से जा सकती है। और भी करेंसी पेयर्स हैं जो मैं आज तो भी कवर नहीं कर रहा हूँ, बट आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली देखिए मेरा मेरा मकसद क्या रहता है, सारे करेंसी पेयर्स को कवर तो नहीं करूँगा, बट जिनमें पर्टिकुलरली मूवमेंट आपको मिल सकती है, उस पर्टिकुलर डे में मिल सकती है, आगे आने 2-3 दिनों में मिल सकती है, तो मैं उसी को कवर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे भी हम इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं आपके साथ ग्रो करके इन चीज़ों को हम बढ़ा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसी होता क्या है, कोई एक ग्रुप होता है, ग्रुप में लॉट ऑफ पीपल्स आते हैं, राइट। हमारा माइंडसेट क्या कह रहा है, अगले बंदे का माइंडसेट क्या कह रहा है, आप कुछ और देख रहे हैं, स्पेशली इन ट्रेडिंग फील्ड। जब हम किसी पर्टिकुलर पेयर्स को, सपोज मैं ट्रेड करना शुरू करता हूँ, ठीक है, तो मेरा ओपन एडवाइस सभी के लिए होता है कि लाइक अपना अपना व्यूज़ इसमें ज़रूर शेयर करें। हो सकता है जो चीज़ मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो अगला बंदा देख रहा हो, राइट। किसी से भी मिस आउट हो सकता है, मुझसे हो सकता है, आपसे हो सकता है। इट्स अ ट्रेडिंग, राइट। इट्स अ नॉट अ गेमलिंग यार, इट्स अ नॉट अ गेमलिंग थिंग कि लाइक मार्केट अब एक कैंडल रेड बना दिया तो हमने यहाँ से सेल कर दिया, वो भी बड़े लॉट साइज के बैठ गए। और हो सकता है आप एक दो बार ऐसे प्रॉफिट निकाल भी लें, बट जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो वही मैं बात कर रहा था कि लाइक हमसे जुड़ने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो भी डिटेल्स दिए हुए हैं उससे आप कनेक्ट कीजिए और हमसे जुड़िए। हम चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे आगे आने वाली वीडियो के लिए भी प्रोत्साहन मिलता रहे, ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहें और आपको अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहें।